आज हम डिस्कस करने वाले हाइब्रिडाइजेशन गाइस। आज का डिस्कस करने वाले हम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशंस कैसे करते भाई, उसके बारे में देखेंगे हम। जनरली क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय ना हमें बहुत डिफिकल्टीज आती है भाई। कितने बॉन्ड्स है यहाँ पे, इसका sp है, sp2 है, sp3 है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन गाइज टेलिंग फ्रैंकली, आप ये लेक्चर्स होने के बाद कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो भी यहाँ पे आईआईटी, नीट, सीईटी, कौन से भी यहाँ पे एग्जाम्स रहेंगे ना गाइज, वहां पे आप ना हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन क्रैक करोगे गाइज, इतनी गारंटी है। उसके लिए मैंने क्या किया गाइज, उसके लिए मैंने ना एक मेरा खुद का एक फॉर्मूला बनाया गाइज। मैंने क्या किया, मैंने ना स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा उसको कि भाई स्टूडेंट्स को क्या डिफिकल्टीज आ रही है, और वो डिफिकल्टी ना कौन से सिंपल वे से ना उसको ना सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद मैंने एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला से कौन से भी मॉलिक्यूल का, व्हाट आई एम टेलिंग, कौन से भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हो आप, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर वो फॉर्मूला कौन सा है, तो गाइस फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्मूला है गाइस H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस एलपी। ये फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस एलपी, राइट ना। अभी आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला में हमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, बराबर ना। S स्टैंड फॉर व्हाट, S स्टैंड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, S स्टैंड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा स्टैंड फॉर द सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा स्टैंड फॉर द सिग्मा बॉन्ड, बराबर। ओके, एंड LP स्टैंड फॉर द लोन पेयर्स, लोन पेयर। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं गाइस। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो चीजें लगती है, तो मैं अभी पहली चीज मैं देखता हूं गाइस कि ये बॉन्ड की, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस करता हूं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कस करता हूं गाइस। जनरली ना कोवैलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं गाइस, कोवैलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं, राइट ना। एक कौन सा होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा होता है पाई बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। मुझे पाई बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड को, मेरे फॉर्मूला में पाई बॉन्ड का कहां पे भी उसका जिक्र नहीं है, उल्लेख नहीं है उसका। तो मुझे पाई बॉन्ड से लेना देना नहीं है। मुझे किससे लेना देना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड से, बराबर ना। सिग्मा बॉन्ड से मुझे लेना देना है, फाइन। तो ये सिग्मा बॉन्ड के लिए हुआ। अभी लोन पेयर कैलकुलेट करना है गाइस। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल का। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में ना मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने ट्रिक्स बताया था गाइस। अभी ये उसके बारे में हमें ना क्या आना चाहिए, कुछ पूरा पीरियोडिक टेबल हमें आना चाहिए। मैं पूरा पीरियोडिक टेबल तो नहीं लिखूंगा, लेकिन ना फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप की ट्रिक्स मैं आपको लिख के देता हूं। उससे हमें ना क्या होगा कि हमें लोन पेयर निकालने के लिए दिक्कतें नहीं आएगी। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ गाइस। अभी जाएंगे हम कहाँ पे, लोन पेयर निकालने के लिए। कैसे लोन पेयर निकालेंगे भाई, बराबर ना। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर कैलकुलेशंस के लिए ओनली मैं पी ब्लॉक ही लिखता हूं। पी ब्लॉक में कौन कौन है भाई, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 ग्रुप है। इतने ग्रुप्स है, करेक्ट है। ओके फाइन। अभी 13 ग्रुप कौन है भाई, ये बोरॉन फैमिली है, बराबर ना। यहाँ पे एल ए आर एल। इसकी ट्रिक्स क्या है, 13 की ट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 की ट्रिक्स है गाइस। 13 की ट्रिक्स है बागित, BAGIT, बागित, BAGIT, बागित, डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। ओके, अभी 14 की ट्रिक्स है स सी गे सन पंजाबी, स सी गे सन पंजाबी। आप लिखना है, इसको लिख सकते हो आप। स मीन्स स, सी मीन्स एस आई, स सी गे सन पंजाबी, सन पंजाबी, पंजाबी मीन्स पीबी। ओके ओके, नेक्स्ट वन। 15 ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं गाइस। नाइट्रोजन न पास, PAS, सबबी। इसको बोलूंगा मैं न पास, PAS, सबबी, सब बी, राइट गाइस। ये इसकी ट्रिक्स है। अभी 16 ग्रुप के लिए ट्रिक्स है गाइस, ये ऑक्सीजन फैमिली होता है। उ से टेपो, कुछ भी नहीं है ट्रिक्स में, एकदम कॉपी पेस्ट। उ से टे पो। ओके,
के लिए जाता हूँ, हेलोजन फैमिली है तो फिर आपको पता ही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टाटीन। इसके लिए ट्रिक्स चाहिए तो आप ट्रिक्स लिख सकते हो। फर्स्टवी, कौन? फर्स्टवी, CBI 84 आयत, आयत इज अ मराठी वर्ड गाइस। फर्स्टवी CBI आयत, राइट ना? फर्स्टवी CBI आयत। अभी रहा 18 ग्रुप गाइस, यहाँ पे रहा 18 ग्रुप एलिमेंट, राइट ना? यहाँ पे है गाइस हेमा, नेहा, आरती, कीर्ति, जेरोक्स, रानी। ये इसकी ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है इसकी? 18 की ट्रिक्स क्या है? हेमा, H मीन्स हेमा, N मीन्स नेहा, AR मीन्स आरती, KR मीन्स कीर्ति, XE मीन्स जेरोक्स, RN मीन्स रानी। ये इसकी ट्रिक्स है गाइस। आप पीरियोडिक टेबल का P ब्लॉक है वो लर्न कर सकते हो, कौन से भी वैसे कर सकते हो, लेकिन मुझे ना ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में मुझे लगने वाला है, इसलिए मैंने ये दे दिया गाइस, लिख के दे दिया। तो क्या आप बोलोगे सर आप तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हो बराबर ना, लेकिन आपने P ब्लॉक क्यों लिखा है सर? मैं बताता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ना हाइब्रिडाइजेशन में मुझे दो चीजें के ऊपर डिपेंड है, एक सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और देखने के बाद पता चलता है, लेकिन लोन पेयर के लिए कौन से मॉलिक्यूल के लिए पूछा है और उसमें सेंट्रल एटम कौन है ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे लोन पेयर चाहिए गाइस। और उसे जनरली P ब्लॉक से ही हाइब्रिडाइजेशन होता है जनरली, बराबर ना? बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन ना जनरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होता है गाइस, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जनरली P ब्लॉक में होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जनरली नॉन मेटल में बनता है, फाइन। तो इसलिए मैंने P ब्लॉक को यहाँ पे लिखा गाइस। अभी यहाँ पे बोलोगे कि सर लोन पेयर और P ब्लॉक से लेना देना क्या है गाइस? लेना देना क्या है गाइस? अभी यहाँ पे लोन पेयर निकालना है, तो 13 के लिए लोन पेयर निकालना, तो क्या होगा? इसको 3 को मैं मार्क करूंगा, मींस यहाँ पे लोन पेयर कितने होंगे? 3 होंगे। 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, कितने लोन पेयर है? 4 है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है ना गाइस। 15 के लिए 5 लोन पेयर है गाइस, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर ना? ये 5, यहाँ पे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, 3 4 5 6। 17 के लिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। 18 के लिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे याद रखना है गाइस, मींस ये नंबर मींस व्हाट? ये उसका ये हो गया गाइस, होगा। तो इतना आपको चाहिए, फाइन। अभी ना एक ये अभी यहाँ पे आगे जाते गाइस, आगे जाते, इरेज कर रहा हूँ गाइस, होप आपने लिखा होगा, फाइन। अभी यहां पे जाते गाइस, यहाँ पे कहां पे? ओके यहां पे जाते। जब भी इनका टोटल गाइस, व्हाट आई एम टेलिंग, जब भी H इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, और ये दोनों का टोटल जब भी क्या होता है? 2 होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, तो आई गेट अ मैक्सिमम स्पेस फॉर राइटिंग। H इज इक्वल टू, बराबर ना? H इज इक्वल टू मेरे पास गाइस यहाँ पे है, H इज इक्वल टू क्या है भाई? सिग्मा प्लस H इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा प्लस LP, ये है। इज इक्वल टू इफ 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, एक होगा S और दूसरा होगा P। जब भी इनका कैलकुलेशन, दोनों की एडिशन कभी 2 होती है तो क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों की कैलकुलेशन 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp2 होता है। 3 मींस व्हाट? 2 मींस एक S एक P, 3 मींस एक S 2 P, 4 होता है तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है गाइस sp3। बता रहा हूं मैं, अभी आपको 2-3 मिनट समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा। 4 है, यहाँ पे 4 है ना, 4 है तो sp3 होगा। 5 है गाइस, 5 है तो क्या होगा? sp3d। देखो 5 हो गया क्या? एक D, 3 P और एक S, टोटल 5। इफ ना इनका एडिशन, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड का एडिशन ना 6 होता है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा गाइस sp3d2 होगा। इफ इनका एडिशन 7 होता है तो यहाँ पे होगा sp3d3 होगा गाइस। देखो यहाँ पे 7 है, 3D 3P, 6 हो गए और एक है, यस 7 हो गए गाइस, हो गया? ये हो गया गाइस इसके बारे में, ओके। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा ना गाइस, यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है गाइस। अभी ये होगा हाइब्रिडाइजेशन, अब तो हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छी तरीके से निकाल पाओगे, फाइन। अभी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो गाइस तो इंपॉर्टेंट क्या है गाइस? उसकी ज्योमेट्री भी हम निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी व्हाट आई एम टेलिंग, कभी कभी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाला मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने लिया
क्या लिया, CH4 लिया, बराबर ना, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन है, बराबर, CH4 sp3 दिखाता है। अभी यहाँ पे लिया मैंने अमोनिया लिया, ये भी sp3 दिखाता है, बराबर। अभी मैंने लिया यहाँ पे वाटर लिया गाइस, ये भी sp3 ही दिखाता है, लेकिन ये sp3 दिखाता है, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। और उसकी ज्योमेट्री अलग, ज्योमेट्री क्या होगी sp3 के लिए, जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली टेट्राहेड्रल होती है गाइस, ये जरूरी नहीं है, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जरूरी नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लोन पेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। ज्योमेट्री कौन डिस्टर्ब करता है, ज्योमेट्री लोन पेयर डिस्टर्ब करती है, लोन पेयर डिस्टर्ब करती है। अभी आप बोलोगे कि सर लोन पेयर निकालेंगे कैसे, क्या क्या है, क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ गाइस। पहले ना एक चीज क्लियर करता हूँ, क्या करता हूँ, आपने ये शायद से लिखा होगा, तो मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी बड़ा स्पेस चाहिए गाइस, तो मैं इस साइड में लिखता हूँ गाइस, आप याद रखो, आप याद रखो, फाइन ना। अभी यहाँ पे गाइस जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है गाइस, क्या बोल रहा हूं मैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और लोन पेयर, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लोन पेयर इज इक्वल टू 0 रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसकी ज्योमेट्री रहेगी गाइस लीनियर रहेगी, क्या रहेगी, ज्योमेट्री लीनियर रहेगी, याद रखना है गाइस, ओके, इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला है। जब भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन गाइस sp2 रहेगा, बराबर ना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है गाइस, यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, लोन पेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे लोन पेयर इज इक्वल टू 0 रहेगा, और यहाँ पे लोन पेयर इज इक्वल टू 1 रहेगा। लोन पेयर इज इक्वल टू 0 रहेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, यहाँ पे गाइस रेगुलर रहेगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल रहेगा, बराबर ना। और लोन पेयर इज इक्वल टू 1 रहेगा तो कौन सा होगा, बेंट ज्योमेट्री होगी गाइस, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट ज्योमेट्री होगी, फाइन, ये हो गया, ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3-4 पॉसिबिलिटीज है गाइस। लोन पेयर इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ये टेट्राहेड्रल दिखाएगा, ओके। लोन पेयर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लोन पेयर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लोन पेयर इज इक्वल टू 3, ऐसा दिखाएगा गाइस। लोन पेयर इज इक्वल टू 1 होने के बाद कौन सा गाइस, पिरामिडल दिखाएगा, पिरामिडल, जैसे अमोनिया में था, देखो अभी अमोनिया में पिरामिडल दिखाता है। लोन पेयर 2 रहा तो बेंट ज्योमेट्री दिखाता है गाइस, ये बेंट, जैसे कि वाटर में थी गाइस, वाटर में दो लोन पेयर है ना, फाइन। जब भी लोन पेयर 3 होते गाइस, इंपॉर्टेंट है, जब भी लोन पेयर 3 होते तो ज्योमेट्री उसकी लीनियर होती है गाइस, बराबर ना, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। मींस व्हाट, कैलकुलेशन कितना आना चाहिए, दोनों का एडिशन, व्हाट यार, देखो लो अभी यहाँ पे आ रहा हूं मैं, लीनियर कैसा रहेगा गाइस उसके बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन कितना होता है, इसका कैलकुलेशन होता है, इसके लिए 4 होता है, करेक्ट ना। सिग्मा एंड बॉन्ड पेयर का कैलकुलेशन कितना होता है, 4 होता है, करेक्ट। 4 में से 3 लोन पेयर है तो बॉन्ड एक ही रहेगा ना, 4 में से 3 लोन पेयर है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा, व्हाई इट इज टू बी लीनियर। आउट ऑफ 4 3 आर लोन पेयर्स, तो बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, सिग्मा तो यहाँ पे एक ही रहेगा, एक बॉन्ड में कैसे भी रहना दो, वो क्या होगा, लीनियर ही रहेगा। ए एंड बी में एक बॉन्ड है तो कैसे भी इधर रहने दो, इधर रहने दो, इधर रहने दो, बॉन्ड तो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, 180 ज्योमेट्री, 180 इसका बॉन्ड एंगल होगा गाइस, कॉमन सेंस है गाइस, ओके फाइन, ओके ना, आपने लिखा होगा। अभी नेक्स्ट जाते हैं गाइस, नेक्स्ट इसकी sp3 हुआ, sp3 के बाद sp3d आ रहा है गाइस, नेक्स्ट आ रहा है sp3d आ रहा है। sp3d में यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है गाइस, देखो यहाँ पे भी कुछ पॉसिबिलिटीज है। लोन पेयर इज इक्वल टू 0 गाइस, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। sp3d में जैसे हमें पता है pcl5 होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, tbp होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके, ये ज्योमेट्री। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लोन पेयर इज इक्वल टू 1 मींस क्या होगा, आउट ऑफ 5 गाइस, व्हाट आई एम टेलिंग, आउट ऑफ 5 5 है ना, sp3d के लिए कितने हैं, 5 है, 5 में से 4 बॉन्ड है, 5 में से ये दोनों का, इसका और इसका एडिशन करने के बाद कितना है भाई, 5 लोन पेयर है। मैं ना कुछ टाइम के लिए ना सिग्मा बॉन्ड को क्या करता हूं, मैं बॉन्ड पेयर कंसीडर करता हूं, बॉन्ड पेयर कंसीडर करता हूं कुछ टाइम के लिए, बराबर। तो यहाँ पे ये दोनों का एडिशन करके कितने 5 है, उसमें से हमें पता चला कि भाई 5 है ना, इसका कैलकुलेशन सिग्मा प्लस एलपी का कैलकुलेशन कितना है, 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता हुआ sp3d है, उसमें से एक लोन पेयर है तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4 लोन पेयर होंगे, बराबर ना, ये ऐसा होगा।
सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 है, तो 4 बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर रहा, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी गाइस, ज्योमेट्री होगी सीसॉ ज्योमेट्री होती है गाइस, सीसॉ। इसके बारे में आगे जाऊंगा मैं, पूरा इसके बारे में डिस्कस करूंगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर गाइस, लोन पेयर इज इक्वल टू 2 रहेगा, मींस व्हाट, लोन पेयर 2 रहेगा तो क्या होगा, ये 3 होगा ना, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, बराबर ना। तो क्या होगा गाइस, इसकी ज्योमेट्री टी शेप होती है गाइस, क्या होती है, टी शेप ज्योमेट्री होती है जनरली ना, ClF3 में दिखाता है देखो, और PrF3 में दिखाता है, इंट्रालेटरल कंपाउंड में गाइस, आप P ब्लॉक में देख सकते हो इसका। अभी लास्ट है गाइस, L इज इक्वल टू, लोन पेयर इज इक्वल टू 0 रहेगा, लोन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है अभी, बस हो गया ये 3 के बारे में हो गया, पता हो गया। अभी नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट, ओके फाइन, ओके अभी यहाँ पे, ओके फाइन, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कौन है भाई, ये है गाइस, ये है नेक्स्ट है ये, करेक्ट। अभी यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी लिखो, क्या है यहाँ पे, यस यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी, लोन पेयर इज इक्वल टू 3 रहा, मींस व्हाट, लोन पेयर 3 है गाइस, यहाँ पे लोन पेयर 3 है, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, और नहीं तो 2 होंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे तो जाने दो, ये लेने की जरूरत नहीं, अभी ये लेने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नेक्स्ट जाते हैं गाइस, यहाँ पे sp3d2 में लेते, sp3d2 के लिए, sp3d2 के लिए हमें तो पता है sp3d2 में क्या होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जनरली ना, बॉन्ड पेयर 0 होते हैं ना, लोन पेयर 0 होते तो ना sp3d2 किसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ओके। कब लोन पेयर इज इक्वल टू 0, जब भी लोन पेयर इज इक्वल टू गाइस, व्हाट आई एम टेलिंग, जब भी लोन पेयर इज इक्वल टू 1 रहेगा गाइस, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल रहेगी गाइस, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। अभी इसके बाद और एक पॉसिबिलिटी है गाइस, दैट इज लोन पेयर इज इक्वल टू 2 रहेंगे, तो क्या होगा गाइस, ये होगा इसका स्क्वायर प्लेनर होगी, ओके फाइन। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है, लास्ट वाला पॉइंट है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है हमें, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये चार्ट हमें इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे लिखता हूं sp3d3 के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, लोन पेयर इज इक्वल टू क्या गाइस, लोन पेयर इज इक्वल टू 0 और लोन पेयर इज इक्वल टू 1। लोन पेयर इज इक्वल टू 0 के लिए परफेक्ट ज्योमेट्री पता है हमें, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बराबर ना, क्या है इसकी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ओके। और यहाँ पे लोन पेयर 1 इज इक्वल टू पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जनरली ना IF7 ही दिखाता है इसकी ज्योमेट्री, क्या दिखाता है, ओनली IF7 ही दिखाता है, बिकॉज क्राउडिंग इफेक्ट होता है वहां पे, ज्यादा आगे वाले कंपाउंड्स नहीं दिखाते, जिसकी जब बड़ी साइज है वो नहीं दिखाते। ये हमें जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए। अभी तक मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, अभी तक मैंने एग्जांपल नहीं लिया, अभी 1 बाय 1 एग्जांपल लेता हूं और हम ना हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट पूरा फिनिश करेंगे। होप अब तक आपको समझ में आया होगा। ये मुझे जस्ट चार्ट लगने वाला है, ये क्या मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट मैंने चार्ट लिखा क्योंकि ये मुझे यूज करने वाला हूं मैं, फाइन। अभी कैलकुलेशन की तरफ जाना है, ये आपने शायद से लिखा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एक कागज पे लिखो और एक पेज के सामने लिखो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे एक बार लिखो। हम बाद में लिखने के बाद ना हम जैसे जैसे कैलकुलेशन करते रहेंगे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अबे आपका ना अप्रोच कैसा होना चाहिए ये सॉल्व करते समय, बराबर ना, कैसे करना है भाई, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। हमें अप्रोच करते समय क्या करना है भाई, पहला अप्रोच क्या होना चाहिए हमें सॉल्व करते समय, अप्रोच क्या है, अच्छी तरीके से मॉलिक्यूल को देखना है, मॉलिक्यूल को देखना है, पहला अप्रोच, यस। बाद में सेंट्रल एटम कौन है वो देखना है, सेंट्रल एटम कौन है वो देखना है। सेंट्रल एटम जनरली कौन होता है, जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है।
वो सेंट्रल एटम होता है, राइट ना। जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 रहेगा, इस यहाँ पे मैंने लिया CH4, सेंट्रल एटम कौन रहेगा यहाँ CH4 में से? C रहेगा, क्योंकि इसका एक नंबर है, बराबर, एक कम है नंबर। ये हो गया। बाद में जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर, जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ऐड करना है। कहां पे? जो सेंट्रल एटम में। और नेक्स्ट है, जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, बराबर ना, एट दैट टाइम क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर। यहाँ पे क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है 1 इलेक्ट्रॉन। इतना, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। जस्ट लिखो, ये मुझे चीजें लगने वाले आएगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे आप सॉल्व करोगे ना, है ना, 10 सेकंड में आपको कौन से मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन आ जाएगा, वो भी आपको समझ में आया होगा, राइट। ओके ना गाइस, ये नोट डाउन करो फास्ट। चलो मैं स्टार्ट करूं, अभी मैं चालू करता हूं गाइस। ओके ना। मैं ये ऐसे हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज थोड़ा सा अभी फेमस हो रही है ना, सो इसका राइटिंग इन द इंग्लिश ना, सो ऐसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज से आपको ना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा गाइस, बराबर। ओके फाइन। चलो हम अभी लेते हैं गाइस, एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं भाई, बराबर ना, और कैलकुलेशंस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे ओनली एक फॉर्मूला पता है और एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? H इजिकल टू सिग्मा प्लस लोन LP, बराबर ना, सिग्मा प्लस LP, ये मुझे मेरा फॉर्मूला है। ओके, अभी एग्जांपल नंबर 1 गाइस, मैं ले रहा हूँ CH4, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ CH4। इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं है, आई डोंट नो द हाइब्रिडाइजेशन, बराबर ना, आई डोंट नो हाइब्रिडाइजेशन। ओके ना। टू नो क्या करना है भाई? ये फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला फाइंड आउट क्या करना है? अपना रूल क्या बोलते हैं? अप्रोच में मैंने बोल रहा था कि वही सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सेंट्रल एटम को फाइंड आउट किया, तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? सेंट्रल एटम कौन है भाई? सेंट्रल एटम इज कार्बन। ओके, कार्बन है तो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे डॉट कितने देना है? 4 देना है, 2 3 4, ऐसे 4 डॉट देने का सेंट्रल एटम के बाद। बाहर, इसके बाहर कौन है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H हो गया। तो यहाँ से कुछ ना, ये सभी क्या हो गया भाई? ये सभी सिग्मा बॉन्ड मिले। क्या मिले हमें? सिग्मा बॉन्ड मिले। यहाँ पे कुछ लोन पेयर है क्या? कुछ भी नहीं है। तो ये वैल्यू यहाँ पे डालना है। तो हमें क्या मिला? दोनों की वैल्यू मिली, इसकी भी वैल्यू मिली और इसकी भी वैल्यू मिली। सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इज इक्वल टू 4, LP इज इक्वल टू 0। बस ये दो वैल्यू यहाँ पे डालना है, ये फॉर्मूला में डालना है। तो हमें आंसर क्या आएगा भाई? यहाँ पे H इज इक्वल टू, सिग्मा इज इक्वल टू कितना है? 4 है, L इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक S 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई? ये होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, तो पता चला। अभी क्या है यहाँ पे? लोन पेयर कितने का? sp3 में ये चार्ट की तरफ जाना है, राइट, ये चार्ट की तरफ जाना है। sp3 है, sp3 में लोन पेयर 0 वाला कौन है? 0 वाला, हाँ अरे ये है 0 वाला, यस। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल होगी, बराबर ना। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी गाइस। समझ में आया क्या? इस चार्ट का यूज क्या है? इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल होगी। फाइन। अभी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं गाइस। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लर्न करना है। ओके, बेसिक ऐड करना है यहाँ पे। ओके फाइन। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 गाइस, दैट इज अमोनिया। अमोनिया कौन से? यहाँ पे पहले क्या करना भाई? मॉलिक्यूल को देखना है। मॉलिक्यूल को मैंने देखा, अच्छा मॉलिक्यूल है, बराबर ना। तो अच्छा मॉलिक्यूल है। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में मुझे क्या पता है? हाँ अभी मैंने बताया था ट्रिक्स न पास वो भी। तो ये ट्रिक्स है गाइस, ये 15 ग्रुप में आता है। 5 इसके लिए डॉट देना है, 2 3 4 5 डॉट दिया, क्योंकि इसकी वैलेंसी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है आपको 7 है,
तो यहाँ पे 2,5 ऐसे भी दे सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट देना है, बराबर ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करना है मुझे, डॉट देना है, फाइन। तो मेरे पास ये कितने हाइड्रोजन्स, मेरे पास हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन्स के 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये क्या बनेगा भाई, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू कितना हुआ, फिर 3 बॉन्ड है और यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रॉन मींस एक लोन पेयर, बराबर ना। लोन पेयर इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डालना है, ये फॉर्मूला में डालना है गाइस। यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 3 है और लोन पेयर कितना है, 1 है। टोटल क्या होगा, 4 है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। 1 s 3 p, टोटल 4, ये 3 ये 4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर 1 का एग्जांपल कौन सा है यार, हाँ पिरामिडल है, पिरामिडल है, यस ना, पिरामिडल है। तो यहां से ये चार्ट का यूज हो जाता है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बराबर ना। ये तुम्हारे सिंपल एग्जांपल, आगे आगे जाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे और आपको ये ना पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक नहीं समझा तो ये वीडियो को रिपीट आप एक बार देख लीजिए और शांति से कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा इस, क्योंकि ये सबसे आसान ट्रिक्स मैंने बनाया है, सबसे आसान। और ये ना ये आने वाले टाइम पे ना पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 देता हूं, एग्जांपल नंबर 3। ओके, मैं अभी लेता हूं वाटर। तो यहाँ पे वाटर में मॉलिक्यूल को पहले देखना है, देखा। सेंट्रल एटम कौन है, जो कम है सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में, 16 ग्रुप में। तो डॉट कितना देना है भाई, यहाँ पे 6 डॉट देना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन से। लोन पेयर कितने हैं, 2 है, बराबर ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है। लोन पेयर इज इक्वल टू कितने भाई, 2 है। 2 + 2 यहाँ पे डालना है, H इज इक्वल टू 2 + 2, H इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। 4 मींस व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर ना। sp3 की तरफ जाना है। लोन पेयर ना 2 वाला कौन सा देखना है भाई, हाँ। लोन पेयर मींस यहाँ पे बेंट ज्योमेट्री होती है उसकी। बेंट ज्योमेट्री मींस वाटर कैसा दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, बराबर ना। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता है। बॉन्ड एंगल 104.5 रहना चाहिए था कितना, sp3 के लिए रेगुलर कितना होता है, 109.5 डिग्री और 109.28 मिनट, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, लोन पेयर की वजह से, हमारे वीएससी पेयर थ्योरी ने बोला ना, लोन पेयर इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे इंटरेक्ट करेगा, रिपल करेगा। तो ये नीचे, ये इधर भी नीचे हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या होगा, कम होगा, करेक्ट। ऐसे इसका लॉजिक है गाइस, ये आपको पता होगा गाइस। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अभी ये तो मैंने ना sp3 के 2-3 एग्जांपल लिया, अभी थोड़ा टफ करते हैं गाइस। कौन से मॉलिक्यूल रहने दो, कौन सा भी मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला में डालने का पूरा क्लियर हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है, फाइन। तो गाइस यहाँ पे जाते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ जाते हैं गाइस। एग्जांपल नंबर 4 कौन सा ले लिया, हाँ चलो PCl5 लेता हूँ गाइस। क्या लेता हूँ, PCl5 लेता हूँ, चलो फाइन ना। तो सेंट्रल एटम कौन है, P है। P कौन से ग्रुप में आता है, 15 में आता है P। नाइट्रोजन के नीचे होता है ना P, 15 के लिए आता है, बराबर ना। 15 ग्रुप, NPAS SBBI, ये याद ही रखना है। ट्रिक्स क्या है इसकी, मेरी ट्रिक्स है ना, पास PAS, पास। सब अभी जब भी एग्जाम होती है हमें वो टॉपिक का प्रिपरेशन नहीं करते और टीचर्स ने ना एग्जाम लिया तो सभी क्लास फेल हो जाता है। वैसे इसका बैकग्राउंड है, तो वो बैकग्राउंड से आपको ये ट्रिक्स याद रख सकते हो। और आपके पास दूसरी ट्रिक्स रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ओनली लेना देना क्या है कि आपको क्या आना चाहिए, फॉस्फोरस 15 ग्रुप में है तो मुझे डॉट कितना देना है, 5 देना है। 2 3 4 5, करेक्ट गाइस, ये होगा 5। तो मेरे पास क्लोरीन कितने भाई, 5 क्लोरीन है मेरे पास। तो ऐसे आगे 5 बॉन्ड कोहेरेंट बॉन्ड बनाएगा ये, बराबर ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक फॉस्फोरस का, ऐसा सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी है भाई, सिग्मा की वैल्यू है 5। यहाँ पे लोन पेयर कुछ दिखाई दे रहा है क्या, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, 0। तो यहाँ पे ना गाइस ये फॉर्मूला में डालना है 5 + 0, H इज इक्वल टू 5 + 0 इज इक्वल टू 5। तो 5 के लिए क्या होता है, S 3P और D, sp3D। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है गाइस, हो गया। मींस PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस, sp3D, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे जाना है, sp3D का चार्ट कहाँ है, हाँ यहाँ पे चार्ट है गाइस। यहाँ पे लोन पेयर है कि इसमें कुछ लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर 0 इज इक्वल टू व्हाट यार, ट्रायगोनल
बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा गाइस, PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, करेक्ट ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है गाइस, करेक्ट, करेक्ट ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, करेक्ट। तो ये ना तीनों चीजें होती है, प्लेन पे होती है, और ये एक्सेल होता है, बराबर ना। These three chlorines are called as equatorial chlorines and these two chlorines are called as axial chlorines। axial chlorine थोड़े से लंबे होते, दूर होते, और ना equatorial chlorine थोड़ा क्लोज होते, बराबर। और इनका ना जो एक्सेल और इक्वेटोरियल का भी एक्सचेंज होता है, और रोटेशन बोलते हैं। आप किसी नीट में वगैरह पूछते हैं, IIT में पूछते हैं, और रोटेशन को बोलते हैं pseudo rotation। what it is called, pseudo rotation, rotation of axial into equatorial and equatorial into the axial, means इधर का क्लोरीन इधर जाएगा और इधर का क्लोरीन इधर जाएगा, तो उससे बोलते हैं pseudo rotation। आपकी नीट IIT के लेवल पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, बराबर ना, ये सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। फाइन, ये आपको PCl5 का समझ में आया होगा गाइस, राइट ना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, थोड़ा टफ लेंगे गाइस, बराबर ना, थोड़ा टफ लेंगे। कौन सा ले लो यार, कौन सा ले लो एग्जांपल, कौन सा ले लो, हाँ चलो यहाँ पे लेता हूँ गाइस, XeOF2 लेता हूँ, ये एग्जांपल है गाइस। अरे यार ये तो बहुत टफ है, ये नहीं आएगा हमें सॉल्व करने, हमें इसका आपको बोला अभी तक तो ठीक था, छोटे मीन्स रेगुलर मॉलिक्यूल्स थे, मीथेन था, अमोनिया था, वाटर था, PCl5 था, रेगुलर मॉलिक्यूल्स थे। अभी आप बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल का ना मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। काइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे देखना है, अपना फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, फॉर्मूला यूज होता है, सब तरफ यूज होता है अपना फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP, ये फॉर्मूला है मेरा, बराबर ना। सिग्मा इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP। तो हमें पहले क्या करना है, कुछ नहीं, शांति से सेंट्रल आइटम फाइंड आउट करना है। हाँ, 0 इज द सेंट्रल आइटम, 0 18 ग्रुप है, तो डॉट कितना देना है यहाँ पे, 8 देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट दे दिया, ओके। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन को क्या होता है, जनरली डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड होते, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितने कवर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन कवर हुए इसमें। फाइन, अभी जाते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन कितने हैं, 2 फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है और यहाँ एक फ्लोरीन है। तो लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गए 2, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 हुआ। पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है, ओके। ये बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है भाई, सिंपल है, हो गया ना फिर हाइब्रिडाइजेशन, बराबर ना। 3 + 2, यहाँ पे ये फॉर्मूला में डालना है, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाएगा, sp3 के लिए मींस sp3d दिखाएगा, sp3d दिखाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन। अभी आते हैं आगे और डीप में जाते हैं, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर, हाइब्रिडाइजेशन तो इजी है, लेकिन उसका ज्योमेट्री क्या होगी भाई, सिंपल है। sp3d में क्या बोल रहा हूं मैं, sp3d में 2 लोन पेयर वाली केस कौन सी है, 2 लोन पेयर वाली केस कौन सी है, टी शेप है गाइस, बराबर ना। इसकी केस कौन सी है, टी शेप है, बराबर ना। sp3d में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, विथ 2 लोन पेयर्स, तो इसका टी शेप होगा गाइस, इसका क्या होगा, टी शेप होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा गाइस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, होप समझ में आया, फास्ट ही लिखो गाइस, नोट डाउन कर लो, तब तक मैं पानी पीता हूं। ओके गाइस, हो गया, चलो चलो चलो, अब एग्जांपल लेते, और एग्जांपल लेते भाई, सिंपल है ना। एग्जांपल अपना कौन सा था, नंबर 3 4 5, आई थिंक सो 5th था, 5th एग्जांपल था, ओके ना। ये फॉर्मूला काम कर रहा है अच्छा अपना, बराबर ना, अच्छा खासा। देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, फिर भी ये हमें
काम किया गाइस। अभी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड। ओके ओके, अभी ना और एक एग्जांपल देखते हैं। XeF2, XeF2 ये देखते हैं ना, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। X सेंट्रल एटम कौन है? X है। 8 और देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया, यस 8 दिया। उसके बाद यस, उसके बाद फ्लोरीन कितने हैं? 2 फ्लोरीन से। लोन पेयर कितने हो यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे सिग्मा H इज इक्वल टू क्या है भाई? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 है। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितने देखो, 1 2 3, 3 लोन पेयर है, बराबर ना? 3 लोन पेयर है ना, 1 2 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन होगा sp3, 5 हुआ ना टोटल, टोटल इज 5, 5 के लिए क्या आता है? sp3d आता है गाइस, करेक्ट? sp3d विथ कौन से केस है? sp3d विथ 3 लोन पेयर्स ना। लोन पेयर कितने यहाँ पे? 3 है। सिग्मा कितने हैं? 2 है। तो कौन सा है भाई? sp3d में 2 लोन पेयर मींस व्हाट? टी शेप है गाइस। इसका क्या है? टी शेप है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस? मैं थोड़ा सा बताऊं फिर। और नहीं गाइस, यहाँ पे ना sp3d विथ 3 लोन पेयर्स है ना, sp3d विथ 3 लोन पेयर्स। यहाँ पे लिखता हूँ लोन पेयर 3 के लिए ये केस लिखो, लोन पेयर 3 के लिए लीनियर लिखो। इसके लिए और एक केस ऐड किया मैं ना लिखने वाला नहीं था, लेकिन लिख दिया मैंने। ओके ना? अभी यहाँ पे देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस? XC है, बराबर ना? लोन पेयर 3 है गाइस, तो लोन पेयर्स ना यहाँ पे ऐड करना है ऐसा। ओके ना? तो यहाँ पे ना एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन होता है। ये इस लाइक सिमिलर टू द ट्राइबोलोइड बाइपिरामिड, ऐसे ज्वाइन कर सकते हो डॉट डॉट लाइन से। तो समझ में आया गाइस? ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा गाइस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड गाइस। यहाँ पे अभी यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाएंगे। जो भी एग्जांपल रहेगा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं भाई, थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं। SO4-2 ले लो गाइस, SO4-2। अभी देखो मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है यार? मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है गाइस? मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज है। सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सिंगल लुक में। ये हमारे फॉर्मूला से आता है गाइस, कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, सिंपल है। अपना सेंट्रल एटम क्या है भाई? सेंट्रल एटम इज सल्फर। सल्फर इज प्रेजेंट इन द 16 ग्रुप एलिमेंट, दैट्स व्हाट। नाम में कितने डॉट देना है? 6 डॉट देना है। 1 2 3 4 5 6 डॉट दिया। कितने नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है 2, तो एक नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 2 नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 लिख दिया। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ पे गाइस ये एक बॉन्ड बनाएगा और ये एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये होगा सिग्मा बॉन्ड, ये होगा पाई बॉन्ड, ये होगा सिग्मा बॉन्ड, ये होगा पाई बॉन्ड, ये होगा सिग्मा बॉन्ड, ये होगा पाई बॉन्ड, ये होगा सिग्मा बॉन्ड, ये होगा पाई बॉन्ड। तो कैलकुलेट करना है ना यहाँ पे कुछ लोन पेयर्स है क्या? नहीं है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने भाई? टोटल सिग्मा बॉन्ड है 4, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते, पाई बॉन्ड हमें कुछ लेना देना नहीं उनसे, बराबर ना? नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये डेल्टा प्लस एलपी। ये फॉर्मूला है अपना इनहाउस फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला है बराबर। तो कुछ नहीं यहाँ पे, ये होगा फाइन। तो नेक्स्ट यहाँ पे ओके, लोन पीएस कितने है गाइस? यहाँ पे लोन पीएस कितने देखो, लोन पीएस 0 है। इट मींस व्हाट यार? ये ना कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाएगा? sp3 दिखाएगा, और वहां पे से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। होप ये आपको समझ में आएगा। आप कौन सा भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। कौन सा लेना है गाइस आपको? और बताओ एग्जांपल कौन सा लेना है क्या? यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं यार। एक नेगेटिव का हो गया, एक पॉजिटिव का लेते हैं। एक नेगेटिव का हो गया, एक पॉजिटिव का लेते हैं। मींस इसका सल्फेट की हाइब्रिडेशन क्या होगा गाइस? सल्फेट का हाइब्रिडेशन होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। मींस ऐसा होगा ना, बराबर ना? यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ एक नेगेटिव। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री और 109.28 मिनट, ऐसा बॉन्ड एंगल होगा। होप ये आपको
समझ में आया होगा। बहुत सारा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे, सल्फेट आया, बाप रे कितना डिफिकल्ट है यार, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे हम? भाई कुछ नहीं है, ओनली ट्रिक्स यूज करना है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है और सॉल्व करना है, बस सिंपल है। अभी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड गाइस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड। अभी नेगेटिव का लिया, मींस नेगेटिव में करते क्या है यार, नेगेटिव में करते क्या है, नेगेटिव में कुछ नहीं करते, नेगेटिव में क्या करते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। नेगेटिव चार्ज मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेगेटिव स्पेसिस मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन निकल गए, समझ में ना, इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकल गए, तो निकल इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट करते, समझ में आया। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे H3O पॉजिटिव, बराबर ना, H3O, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, नियम जनरली पॉजिटिव स्पेसिस को आता है। ओके चलो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं गाइस, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता नहीं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस, आई डोंट नो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, लेकिन मेरा फॉर्मूला में डालने के बाद टेलिंग फ्रैंकली 10 सेकंड में आप करोगे। आप ट्राई कीजिए, H इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एलपी, ये फॉर्मूला है, H मींस हाइब्रिडाइजेशन, H इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एलपी, ये अपना हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है गाइस। ये कहां पे कौन से बुक्स में नहीं है, मैंने वो फॉर्मूला क्रिएट किया है, समझ में आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट वन ये स्टार्ट करो गाइस, सेंट्रल एटम कौन है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है, तो टिकली कितना देना है, 6 और देना है, 1 2 3 4 5 6 हुआ, H कितनी यहाँ पे 3H है, 3H है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है गाइस, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकाल देना है। तो मेरे पास लोन पेयर कितने, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा इज इक्वल टू 3, लोन पेयर इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है क्या, लोन पेयर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला में डालो, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 होने के बाद sp3 होगा, एक s 3 p, टोटल 4 हुए, sp3 में विथ 1 लोन पेयर, sp3 में विथ 1 लोन पेयर मींस व्हाट यार, इसे पिरामिडल ज्योमेट्री गाइस, पिरामिडल अमोनिया, अमोनिया के जैसे ज्योमेट्री दिखा, मींस इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा यार, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भी आप लोन पेयर्स देख सकते हो, कभी बुक्स में देखा तो, ओके ना, ओके यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ गाइस, फाइन ना, तो ये ऐसा है, लोन पेयर्स ऊपर रहेगा विथ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे रहेगा, यहाँ पे 3H लिखने हैं गाइस, बस बॉन्ड एंगल जनरली 107 के करीब होता है, 107 के करीब होता है, ये होगा इसके बारे में गाइस। और कुछ एग्जांपल लेना है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में देखते हैं। अभी कौन सा लेते हैं यार, अब कौन सा लेते हैं यार, एक ऑक्टाहेड्रल का लेते हैं क्या, इसका लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का, और IF7 का एक लेते हैं, बराबर ना, और इसका लेते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल का, एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। मुझे पता नहीं यार हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैंने लिया SF6 लिया, बराबर, ओके। मैं अभी नेक्स्ट और एक मॉलिक्यूल मुझे याद आया, XeF6 का भी लेते हैं, ओके, IF7 का भी लेते हैं, इतने 3 मॉलिक्यूल अपने क्यूज में है, फाइन। पहले नाम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सिंपल है यार, कुछ नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल एटम इज व्हाट, सल्फर, 6 डॉट देना है, 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी फ्लोरीन्स, 6 फ्लोरीन्स, ये फ्लोरीन है, 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 कुछ डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस, कुछ डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एलपी, बराबर ना गाइस, डेल्टा प्लस एलपी इज इक्वल टू कितना है भाई, एलपी कितनी है, सिग्मा बॉन्ड कितने 6 है, एलपी कितना है यहाँ पे, एलपी एक भी नहीं है ना, 0 है, तो यहाँ पे 6 + 0 दैट इज इक्वल टू 6 रहते तो क्या होता है, एक एस होता है, 3 पी होता है, और डी कितना होता है, 2 होता है, तो ही 5 होता है, विथ 1 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, ओके ना, फाइन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज ये इसके बारे में, XeF6 के बारे में। टेलिंग फ्रैंकली गाइस, XeF6 बोलने के बाद, XeF6 देखने के बाद, बोलने के बाद ना, सभी बच्चे आए मॉडर्न टेलिंग, सभी बच्चे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को टिक मार्क करते हैं। जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को क्या करते हैं गाइस, वो टिक मार्क करते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है भाई, वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जाते हैं गाइस, यहाँ पे XeF6 के बारे में, यहाँ पे Xe है, ओके फाइन, डॉट कितना देना है, 8 देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
फ्लोरीन कितने देखो 6 फ्लोरीन है, 3 4 5 6, यहाँ पे एक लोन पेयर मीन सिग्मा बॉन्ड कितना है 6 है बराबर ना। लोन पेयर कितना है गाइस, लोन पेयर है 1 है बराबर ना। ओके फाइन, तो कितना होगा एडिशन कितना होगा, अपना फॉर्मूला में डालना है H इज इक्वल टू बराबर ना, H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP, ये अपना फॉर्मूला है। सिग्मा इज इक्वल टू 6 प्लस LP इज इक्वल टू 1, टोटल 7 हुआ। 7 होने के बाद क्या होगा sp3 D3 होगा गाइस, और यहाँ पे ये इसका पेंटागोनल मोनोपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस। इट्स नॉट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और sp3 D2 नहीं होता इसका हाइब्रिडाइजेशन गाइस, याद रखो, ये अपने टेक्निक से एकदम करेक्टली आता है। होप सो गाइस देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स है, आप एग्जांपल ले सकते हो। और एक ले लूं क्या, आप बोल रहे हो तो एक एग्जांपल लेता हूं और आज का लेक्चर खत्म करता हूं। तो आप कौन सा भी गाइस व्हाट आई एम टेलिंग, आप कौन सा भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग अ सिंपल ट्रिक्स, दैट इज व्हाट H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP। मैं यहाँ पे ना जब फॉर्मूला में डेवलप कर रहा था ना गाइस, BP लिख रहा था, H इज इक्वल टू क्या कर रहा था मैं BP लिख रहा था, BP H इज इक्वल टू BP मींस बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर, ऐसा कर रहा था। लेकिन ना बॉन्ड पेयर में ना गाइस वो पाई बॉन्ड कंसीडर करना है, वो करना है। फिर मैंने क्या किया, फिर उसको ना पूरा मॉडिफाई किया कि पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने सिग्मा प्लस LP किया गाइस। समझ में आया, इससे कोई भी ना ड्रॉबैक्स नहीं है, कौन से भी फॉर्मूला के आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला है और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ XE वाला, और यहाँ पे एंड करता हूँ गाइस मेरे लेक्चर का। XeF2 गाइस, राइट ना, XeF4 लेता हूँ गाइस, F4 लेता हूँ। चलो गाइस XeF4, तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे डॉट कितना देना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी फ्लोरीज 4 फ्लोरीज, 1 2 3 4। यहाँ पे लोन पेयर्स कितने, 2 लोन पेयर्स है। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP इज इक्वल टू कितना, सिग्मा बॉन्ड कितने 4 है, लोन पेयर कितने 2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 D2 होगा। sp3 D2 विद 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे ज्योमेट्री होगी गाइस स्क्वायर प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, इसका स्ट्रक्चर सेंट्रल में ऐसा, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, करेक्ट, ऐसा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। और जो भी लोन पेयर्स है ना गाइस, ऊपर एक लोन पेयर रहेगा और नीचे एक लोन पेयर रहेगा। मींस ये 2 लोन पेयर्स कहाँ पे ऑक्युपाई होते हैं, या एक्सियल पोजीशन के ऊपर ऑक्युपाई होते हैं गाइस। ऐसा था गाइस, ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर का एक लेक्चर था। होप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, और इसके बाद भी और अच्छे वीडियोस में दे दूंगा केमिस्ट्री के ऊपर। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लीजिए, तो आपको क्या होगा कि एक डिफरेंट ट्रिक्स मिल जाएगी आपको, और केमिस्ट्री आपको आसान रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।